ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दिए थे कि 498A के अगर केसेस आते हैं एफआईआर के लिए तो उन्हें फौरन रजिस्टर नहीं करना चाहिए। आमना सामना मीडिया में शिवजी रामपुरी में मौजूद हूँ एडवोकेट फरहाना शाह साहिबा के साथ, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। पूरा मुल्क इनको जानता है, बड़े बड़े केस इन्होंने लड़े हैं और जीते हैं। मैं आज जो प्रोग्राम हुआ है उसके ताल्लुक से इनसे बात करता हूं। आज जो मुसलमानों में जो ये आपने देखा है कि ख्वातीन हैं, उनके सामने क्या प्रमुख समस्याएं हैं जो आप देखते हैं? आज आप अगर देखोगे महिलाओं के सामने तो बहुत सारी समस्याएं हैं, स्पेशली घर के ताल्लुकात से लो तो बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस ले लो, फिर दहेज के मामले ले लो, फिर रेप का केस ले लो, फिर सेक्सुअल असॉल्ट का केस ले लो, मॉलेस्टेशन का केस ले लो। आप अगर गिनती करोगे तो वो उसकी तो तादाद बढ़ती ही जाएगी। बट ये है कि खास करके घरेलू मामले ज्यादा हो रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, और उसमें बहुत सारी औरतें जो है ना वो कोर्ट पे अप्रोच कर रही हैं। नहीं, आपने कहा कि घरेलू हिंसा के मामले बहुत हो रहे हैं, लेकिन 498A का बहुत ज्यादा गैर जरूरी इस्तेमाल भी हो रहा है। जी हाँ, वो तो एक्चुअली देखिए उसका गैर इस्तेमाल हो रहा था और मिसयूज हो रहा था, इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दिए थे कि 498A के अगर केसेस आते हैं एफआईआर के लिए तो उन्हें फौरन रजिस्टर नहीं करना चाहिए, बल्कि इंक्वायरी करना चाहिए, और इंक्वायरी करने के बाद ही अगर मुनासिब लगता है कि वो सही में ऐसा कुछ हुआ है तभी जाके वो एफआईआर रजिस्टर होता है, अदरवाइज नहीं हो। ख्वातीन के हुकूक, उनके अधिकारों को लेकर के प्रोग्राम हुआ, लेकिन अभी आपने कहा, मगर सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरीके से महिला हेल्पलाइन मौजूद है, महिला आयोग मौजूद है, क्या बहैसियत एक एडवोकेट, बहैसियत एक वकील आपको नहीं लगता कि पुरुष आयोग भी होना चाहिए? डेफिनेटली होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो पुरुषों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। काफी केसेस में हमारा ऐसा हुआ है कि हम महिला के खिलाफ पुरुषों के लिए खड़े हुए हैं, बिकॉज काफी जगहों पर ऐसा हो रहा है ना कि महिलाएं खुद आके कभी कभी बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करते हैं। मतलब उन्हें केस होते हैं ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पे तो उन्हें एग्जैजरेट करते हैं, जिसकी वजह से वो गलत फैसला होता है या गलत एफआईआर रजिस्टर हो जाती है। तो डेफिनेटली हम तो कोशिश करते हैं कि दोनों तरफ से लड़े और जहाँ पे जो सही है उनको इंसाफ दिलाएं। दरअसल मामला यह है कि जो मर्दों पर जुल्म होता है वो रिकॉर्ड में नहीं आ पाता है। अगर एक महिला पर जुल्म होता है वो तमाम जगह मीडिया भी उसके पक्ष में, जुडिशरी भी उसके पक्ष में, पॉलिटिशियंस भी उसके पक्ष में, लेकिन अगर एक मर्द पे जुल्म होता है तो उसका सिर्फ एक, मैं समझता हूँ, मजाक का पात्र बन के रह जाता है। और आजादी के इतने साल बाद तक अब तक भी कुछ ऐसा निजाम किसी भी सरकार ने नहीं किया, चाहे कांग्रेस की रही हो, अब भाजपा है। आखिर क्या वजह है कि मर्दों के लिए ये क्यों कुछ नहीं कर पाते हैं? सबसे अहम ये सवाल उठता है कि बहुत सारी चीजें, जैसे औरतों को कहा जाता है कि वो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है। इस चीज को अगर हम ले तो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए पहले इंसान बढ़ के आगे आता है ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो, उनको उनके राइट्स और हुकूक का पता चले। और जहां तक मर्दों का सवाल है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि मर्द आके रिपोर्ट भी करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि वो कुछ सही नहीं बोल रहे हैं या उन्होंने कुछ माहौल ऐसे बना दिया गया है। हाँ, वो ऐसे क्रिएशन हो जाता है कि पता चलता है कि नहीं मर्द कुछ भी बोल रहा है तो झूठी बोल रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर मर्दों के भी एक एसोसिएशन बना दे जहाँ पे मर्द अपने ग्रीवेंसेस लेके आए और बताए और फिर उनको सुना जाए, उनको सुनने के बाद ही कुछ फैसला हो कि वो सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे। बिकॉज हर चीज है ना, देखिए आपके बोलने पर नहीं चलती है, कुछ चीजों में एविडेंस की जरूरत लगती है। जैसे मेडिकल एविडेंस है, अभी कोई औरत अगर अपने शौहर को मार रही है या कुछ जुल्म कर रही है तो डेफिनेटली ये बनता है कि मर्द के पास भी कुछ मेडिकल एविडेंस हो, तो ऐसे कोई एविडेंस बनाए या प्रूफ इकट्ठा करे जिसकी वजह से पता चले कि वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। आखिरी सवाल प्रोग्राम से मुताल्लिक, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे ख्वातीन को जिससे उनके रिश्ते ना बिगड़े और नौबत तलाक तक ना आए? बहुत ज्यादा अहम ये है
कि आजकल सब लोगों में ईगो बहुत आ गया है। तो ईगो और तकब्बुर जिसे कहते हैं हम, तकब्बुर जो अल्लाह ताला को भी नागवारा है और तकब्बुर से कोई जीत भी नहीं सकता। बिकॉज जो चीज नागवारा है, अगर आप उसी को लेके चलोगे ना, तो आपकी घर गृहस्थी कभी नहीं चलेगी। तकब्बुर तो उसे मिसयूज नहीं करना चाहिए। ईगो जो है ना, ईगो इज वेरी 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 डिसहार्टनिंग। ईगो अगर आप साइड में रखो और आपकी फैमिली लाइफ को चलाओ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदा होगा उससे। और पेशेंस इज ऑल्सो मस्ट। सबर जिसे कहते हैं ना, तो सबर भी होना जरूरी है। तकब्बुर मीन्स आपने जो पैगाम दिया है, ये ख्वातीन को दिया है या मर्द को भी दिया है? दोनों के लिए जरूरी है। देखिए, एक फैमिली एक मैरिटल लाइफ चलाने के लिए दोनों को एक साथ, आप गाड़ी चलाओगे ना तो एक पहिए पर नहीं चला सकते। गाड़ी 4 पहिए पर चलती है। 4 पहिए में से एक पहिया भी अगर खराब हो गया ना, तो फिर गाड़ी सही नहीं चलेगी। तो मर्द और औरत जो है ना, समझिए कि एक गाड़ी के 4 पहिए हैं। अगर उसमें से एक भी कहीं डगमगा गया ना, तो गाड़ी सही नहीं चलेगी। तो जरूरी है कि आपका घर गृहस्थी आपको चलाना है, तो आपको ईगो को साइड में रखना है, प्यार और मोहब्बत से पेश आना है। पेशेंस, सब्र जरूरी है हर रिलेशन में, वो रहना चाहिए। और आपस में अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर सवाल ही नहीं उठता है कि कभी आगे मसला कुछ हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।